हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं डेली आपको लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फिर मुझे भी थोड़ा सा सैड फील होता है। ओके, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वेनिंग और वेइंग रूम में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी वेनिंग वेइंग से कहता है कि उसका हस्बैंड लान वांगजी उससे एज में काफ़ी बड़ा लगता है और उनकी जोड़ी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। उसे लगा था कि वेइंग ने किसी अपने ही एज के हैंडसम अल्फा से शादी करी होगी। ये सुनकर वेइंग को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत नाराज़ हो गया था वेनिंग की बातों से। तभी डोर पर नॉक होती है और वांगजी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर रूम के अंदर आता है। उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी। वेइंग टेंशन में आ गया था। क्या वांगजी ने वेनिंग की सारी बातें सुन ली थी? वांगजी कोल्ड ड्रिंक्स रखकर रूम के बाहर जाने लगता है। तभी वेइंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड, क्या क्या आपने? तभी वांगजी प्यार से वेइंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वो वेइंग का डिनर टेबल पर वेट करेगा। ये कहकर वांगजी वहाँ से चला गया। वेइंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तभी वेनिंग कहता है, वेइंग, कहीं तुम्हारे हस्बैंड ने? वेइंग गुस्से में घूरते हुए वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, वेनिंग, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बोलोगे। पहली बात, मैंने उनसे अपनी मर्ज़ी से शादी करी है। दूसरी बात, तुम्हें पता भी है कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं और आज सुबह ही वो एक मिशन से लौट कर आए थे जिसमें उन्हें गोली भी लग गई थी। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान था। और तीसरी बात, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर करते हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी। उन्होंने कभी भी मुझ पर खुद को फोर्स नहीं किया। ये कहते कहते वेइंग की आंखें भर आई थी। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसका दिल परेशान था। जब उसे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो लान वांगजी को कितना बुरा लगा होगा जब उसने वेनिंग को वेइंग से ये सारी बातें कहते हुए सुना होगा। वेनिंग वेइंग को इतना गुस्से में देखकर घबरा जाता है और कहता है, सॉरी वेइंग, वो मैं। तभी वेइंग उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, सॉरी वेनिंग, आई थिंक मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। ये अब तक का सबसे मेरा गलत डिसीजन था। आई नो कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, पर मैं किसी को भी अपने हस्बैंड को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। वेनिंग कहता है, लेकिन वेइंग। तभी वेइंग बोलता है, वेनिंग, डिनर करके जाना। ये कहकर वेइंग रूम से बाहर चला जाता है। वेनिंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि वेइंग किसी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। डिनर टेबल पर शिचन लान शिरन बैठे हुए थे। तभी वहाँ लान वांगजी आ जाता है। शिचन कहता है, वांगजी, वेइंग कहाँ है और उसका वो दोस्त? वांगजी कहता है, वो दोनों अभी थोड़ी देर में ही यहाँ आ रहे हैं। तभी उसे अपने हाथ पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वांगजी जब अपनी नज़रें घुमाता है तो देखता है कि वहाँ वेइंग खड़ा हुआ था। वांगजी चौंक जाता है और कहता है, वेइंग, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? वेइंग स्माइल करते हुए कहता है, हस्बैंड, वेनिंग को अर्जेंटली कोई काम आ गया है, इसीलिए उसे जाना होगा, पर हमने उसे डिनर पर इनवाइट किया था, इसलिए वो डिनर करके ही यहाँ से जाएगा। वेनिंग चुप था। वो कहता है, हाँ वेइंग सही कह रहा है। डिनर खत्म होने के बाद वेइंग वेनिंग को सी ऑफ करता है। लान शिरन अपने रूम में जा चुके थे। शिचन कहता है, वांगजी, तुम और वेइंग जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ का काम संभाल लूँगा। तभी वेइंग कहता है, बिग ब्रदर, थैंक यू, आपने सर से परमिशन ली कि मैं अपने दोस्त को यहाँ बुला लूँ। शिचन धीरे से स्माइल करता है और कहता है, वेइंग, अब तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, तो तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तभी वो कहता है, पर पता नहीं आज वांगजी बहुत उदास सा लग रहा था, जैसे कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही हो। वेइंग जानता था कि क्या बात है। वो शिचन से कहता है, डोंट वरी बिग ब्रदर, मैं मिस्टर वांगजी से ज़रूर बात करूँगा और पूछूँगा कि क्या बात है, क्योंकि वो अपने और वांगजी के बीच की बात अपने तक ही रखना चाहता था।
ये कहकर वेंग किचन को बो करके अपने रूम में जाने लगता है। वांग जी अपनी वॉच को हाथ से निकालकर टेबल पर रख रहा था और अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था क्योंकि उसे नाइट सूट पहनना था। तभी रूम का डोर ओपन होता है और वेंग अंदर आता है। वेंग रूम का डोर लॉक करके वांग जी की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी वेंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, वेंग, मैंने तुम्हारा नाइट सूट निकाल कर बेड पर रख दिया है, जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और हाँ, हम टाइम से सो जाएंगे क्योंकि कल मुझे शायद कहीं जाना होगा। तभी वेंग बिना कुछ बोले वांग जी के गले से जाकर लग जाता है। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वेंग, अगर तुम मेरे ऐसे ही गले लगते रहोगे तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा। तुम्ही ने तो कहा था ना मुझसे, जब तक मेरा घाव ठीक नहीं हो जाता तब तक हम इंटीमेट नहीं होंगे। वेंग कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी वो अपनी नज़रें ऊपर उठाता है और वांग जी के चेहरे को प्यार से टच करते हुए कहता है, हस्बैंड, क्या आप किसी बात से उदास हो? वांग जी कहता है, वेंग, जब तुम मेरे पास हो तो मैं कैसे उदास हो सकता हूँ। पर वो वेंग की आंखों में नहीं देख रहा था। तभी वेंग वांग जी का चेहरा अपनी तरफ करता है तो उसे पता चलता है कि वांग जी शायद रोया था, इसीलिए उसकी आंखें लाल थी। वेंग वांग जी के लिप्स पर किस करता है और कहता है, हस्बैंड, वेनिंग की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। वांग जी सुनकर चौंक जाता है और कहता है, वेंग, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वेंग वांग जी के सीने पर किस करते हुए कहता है, हस्बैंड, मुझे अपने फ़ैसले पर, मुझे आपसे शादी करने के फ़ैसले पर कोई भी अफसोस नहीं है। मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में जो क्वालिटीज़ चाहिए थी वो सब आप में हैं और मुझे कोई हैंडसम अल्फ़ा नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ आप चाहिए। आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। वांग जी की आंखें भर आई थी। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद वेंग के चेहरे पर गिरती है। वेंग को भी रोना आ जाता है जब वो अपने हस्बैंड को रोते हुए देखता है। वो वांग जी की आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है, मुझे पता है कि आपने वेनिंग की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन आप मुझसे कुछ कह नहीं रहे हो। पर हस्बैंड, वेनिंग ऐसा ही है, वो बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोल देता है, इसीलिए मैं उसे यहाँ बुलाना नहीं चाहता था। प्लीज़ हस्बैंड, आप मत उदास होइए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कोई और नहीं, सिर्फ आप चाहिए। मुझे आपकी वाइफ होने पर बहुत प्राउड फील होता है। प्लीज़ आप खुद को उदास मत करिए। तभी वांग जी वेंग के चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वेंग ने अपना हाथ वांग जी के बेयर चेस्ट पर रखा हुआ था। उसे वांग जी की तेज़ हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तभी वांग जी वेंग को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वेंग, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई नो कि हमारी एज में डिफरेंस है। आई नो कि उस टाइम पर मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे घर पर ही बोल दिया था कि मुझे सिर्फ एक ओमेगा चाहिए, लेकिन नहीं वेंग, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वेंग। मैं तुमको हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। वेंग भी वांग जी को टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, हस्बैंड, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। प्लीज़ अपने दिल से इस डर को निकाल दीजिए। तभी वांग जी कहता है, वेंग, तुमने अपने कॉलेज के बारे में क्या सोचा है? वेंग कहता है कि हस्बैंड, मैं कल कॉलेज जाने के लिए सोच रहा था, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे? वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है और कहता है, वेंग, कल पुलिस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग है जिसमें मुझे बुलाया गया है, तो मैं तुम्हें कॉलेज में ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा। तभी वो देखता है कि वेंग उसकी तरफ बहुत सिडक्टिव नज़रों से देख रहा था। वेंग कहता है, हस्बैंड, अगर मैं अपनी बात वापस ले लूं और आपको ये बोलूं कि आप मुझे प्यार करो। वेंग का फेस रेड होने लगा था। वांग जी कहता है, लेकिन वेंग, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है, याद है ना तुम्हें कितना पेन हुआ था तुमको?
तभी वेंग वांगजी के निपल्स को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, हस्बैंड मेरी बॉडी हीट में है, मुझे आपकी ज़रूरत है क्योंकि सिर्फ आपके फेरोमोन्स ही मुझे रिलीफ दे सकते हैं। तभी वांगजी वेंग के कान को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, वेंग तो तुम ये बात भी मत भूलना कि मैं सिर्फ एक बार में ही नहीं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर वेंग वांगजी के गले में हाथ डालता है और कहता है, आई लव यू मिस्टर वांगजी। ये सुनते ही वांगजी शॉक्ड हो गया था। वो वेंग के चेहरे को प्यार से अपने हाथ से पकड़ता है और कहता है, क्या वेंग, क्या कहा तुमने? वेंग धीरे से स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड आई लव यू, आई रियली लव यू। ये सुनते ही वांगजी वेंग को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर जाकर लिटा देता है। वांगजी रूम के नाइट बल्ब को ऑन करने के लिए जाने लगता है। तभी वेंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वांगजी के लिप्स पर पैशनेटली किस करते हुए कहता है, हस्बैंड मुझे ऐसे ही आपसे प्यार करना है, आई मीन मुझे नाइट बल्ब की ज़रूरत नहीं है। ये कहते कहते वेंग का फेस रेड एंड हॉट होने लगता है। वांगजी कहता है, पर वेंग अभी मेरे पास कॉन्डम नहीं है तो मैं कैसे? तभी वेंग वांगजी की नेक के अराउंड पकड़ता है और कहता है, हस्बैंड क्या आप भूल गए कि हमारी शादी हो चुकी है तो मुझे बिना कॉन्डम के ही आपके साथ प्यार करना है। वांगजी सुनकर चौंक जाता है और कहता है, लेकिन वेंग पिछली बार भी मेरा तुम में रिलीज़ हो गया था लेकिन किस्मत से तुम प्रेग्नेंट नहीं हुए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। वेंग वांगजी के लिप्स पर किस करता है और फिर हल्का सा बाइट करते हुए कहता है, हस्बैंड मैं आपके बेबी को कंसीव करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, लेकिन वेंग अभी तुम्हारा कॉलेज है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो? वेंग कहता है, हस्बैंड आई डोंट थिंक कि मैं अब खुद को आपसे और दूर रख सकता हूँ। मैं हमारे रिश्ते को और मजबूत करना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से हर तरीके से आपका हो जाना चाहता हूँ। तभी वेंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड आई रियली लव यू। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे आप पर बहुत प्राउड है। ये कहते ही वो वांगजी के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वांगजी वेंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी कमर को पकड़कर वेंग के लिप्स को सक करने लगता है। उन दोनों की ही बॉडी अराउज होने लगी थी, वो दोनों ही हीट में आ चुके थे। वेंग के फेरोमोन्स से पूरा रूम भरने लगा था। वेंग बहुत ज़्यादा सेडक्टिव हो गया था। फेरोमोन्स रिलीज़ होने की वजह से वांगजी की बॉडी भी हीट अप होने लगी थी। वांगजी किस करते करते वेंग को बेड पर लिटा देता है और फिर अपनी शर्ट निकाल देता है। वेंग कहता है, हस्बैंड आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी लग रहे हो। ये कहते ही वेंग अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेता है। तभी वांगजी वेंग के हाथों को हटाते हुए कहता है, वेंग मेरी आँखों में देखो। वेंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वांगजी वेंग के चेहरे को प्यार से कैरेस करते हुए कहता है, वेंग आई रियली लव यू।